अंधभक्तों खुश हो जाओ, खुशी मनाओ, भंगड़ा पाओ, एक और मस्जिद तोड़ दिया गया है। एक और मस्जिद तोड़ा गया एनक्रोचमेंट के नाम पर। लेकिन ज्यादा देर खुशी अगर मना ली तो एक और खबर बताऊंगा जिसमें मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं वाराणसी में, वहीं पर जहां से प्रधानमंत्री जी चुनकर आते हैं। क्या है ये दोनों खबर, इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। बनारस में मंदिर तोड़े जाने की कवायद दोबारा शुरू हो चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया था जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुराने मंदिर, हिस्टोरिक प्लेसेस और मकान दुकानों को तोड़ा गया, रिलोकेट किया गया, मुआवजे के नाम पर चिल्लड़ पकड़ा दिए गए और कहा गया कि जिंदगी हमने आपकी तोड़ दी है, आप कहीं और जाकर दोबारा बसा लीजिए। लेकिन वो डेमोलिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वाराणसी प्लान 2031 अभी भी चालू है। दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और वो तमाम घाट जो बनारस के इतिहास को संभाल के रखे हुए हैं, बनारस की जेंजी वाली भाषा में कहें तो बनारस की वाइब को बचाए रखे हुए हैं, वो घाटों पर अब बुलडोजर चल रहा है एक बार फिर। बनारस का एक पुराना बाजार है दाल मंडी, जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमानों की है। वहां पर जो दुकानें हैं वो भी मुसलमानों द्वारा चलाई जाती हैं, आज से नहीं, सैकड़ों सालों से। और जो पर्यटक वहां पर आते हैं दाल मंडी बाजार पे शॉपिंग करने जरूर आते हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी। और कहां ये जा रहा है, ये दाल मंडी जो मार्केट है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम बहुत लगता है, हर बार कंजेशन रहता है, इसीलिए इसको तोड़कर 200 मीटर चौड़ा कर दिया जाए। ये जो दाल मंडी मार्केट है, इसको तोड़कर रोड को चौड़ा कर दिया जाए। रोड को चौड़ा कर देंगे तो अगल बगल की दोनों तरफ की सैकड़ों दुकानें टूट जाएंगी, सैकड़ों मकान तोड़ दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 186 ऐसे स्ट्रक्चर्स को नोटिफाई किया है जिनको तोड़ना जरूरी है वहां के रीडेवलपमेंट के लिए। रीडेवलपमेंट या फिर रीडिस्ट्रक्शन। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना था तब वहां पर हजारों की संख्या में डेमोलिशन किए गए और वहां के लोग आज भी उस डेमोलिशन को याद करते हैं और रोते हैं कि किस तरीके से यहां के गलियों के जाल को बर्बाद कर दिया गया। और इन गलियों में ही छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे, छोटे छोटे सैकड़ों मंदिर हुआ करते थे। बनारस में खुद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से पहले और बनने के बाद मैं खुद गया हूं और वहां पर मैंने देखा है कि किसी भी जगह को शॉपिंग मॉल में बदल देना विकास नहीं होता है। शॉपिंग मॉल हर जगह अच्छे भी नहीं लगते हैं और शोरूम टाइप ये जो पूरा डेवलपमेंट है वो बनारस पे तो सूट नहीं करता। बनारस ने जब से नरेंद्र मोदी को एमपी चुनकर लोकसभा भेजा और वो प्रधानमंत्री बने, तब से बनारस को क्योटो बनाने की बात हो रही है। वहां पर 800 करोड़ की लागत से लगभग 3 किलोमीटर का रोपवे बनाया गया। हल्की सी हवा चलती है तो रोपवे नाचने लगता है, ऐसा क्योटो बनाया जा रहा है। और तमाम तरीके के जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं, वो डेवलपमेंट प्लान उस जगह की आत्मा को मार देने के बाद जब किए जाएंगे, तब फिर आप और हम एक बनारस के कंकाल में ही घूमने जा सकते हैं। बनारस की आत्मा अब उसमें बची नहीं है, क्योंकि बनारस की आत्मा है वहां के लोग, वहां का हेरिटेज, वहां की हिस्ट्री, वहां का आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात करें तो मणिकर्णिका घाट पर भी बुलडोजर चल रहा है। वहां का एक फेमस मंदिर है जो कि एक तरफ झुका हुआ है और बड़ी चर्चा होती है कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से उसकी कंपैरिजन किया जाता है। अब वो मंदिर भी खतरे के साए में है। इसीलिए हम कह रहे हैं, अंधभक्तों खुश हो जाओ। मस्जिदों के टूटने पर आप बड़े खुश हो रहे थे, अब मंदिरों की भी बारी है। मंदिर तोड़कर आपको एक शोरूम नुमा डेवलपमेंट करके दिखा दिया जाएगा और आप
हर हर मोदी, घर घर मोदी करते रह जाएंगे। देवरिया में भी एक मस्जिद तोड़ा गया है। देवरिया में आज सुबह ही खबर आई कि 3 बुलडोजर एक मस्जिद के पास पहुंचे और उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, यह कहकर कि यह इल्लीगल एनक्रोचमेंट था। इल्लीगल एनक्रोचमेंट का केस भी लगभग 3 साल कोर्ट में चला और कोर्ट ने भी यह माना कि यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है और इसको तोड़ना जरूरी है। भक्त वहां पर खुश हो गए, तमाम तरीके की बातें कहने लगे कि देखिए नरेंद्र मोदी के राज में अब एनक्रोचमेंट नहीं कर पाएंगे। मस्जिद तोड़ने पे खुश होने वालों, मंदिरों की भी बारी जल्द ही आएगी, क्योंकि इनकी नजर जमीन पर है, इनकी नजर आपके खजाने पर है, इनको आप इनके लिए आपकी भावनाएं, आपका फेथ, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। जब बनारस में मंदिर टूट रहे थे तो फिर लोगों ने रिएक्शन देना भी शुरू किया। क्या क्या रिएक्शन आए वो भी आपको बताते चलते हैं। मंदिर टूटने की और बुलडोजर चलाए जाने की एक वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष राव लिखते हैं, द रीडेवलपमेंट of Manikarnika Ghat in Varanasi has attracted a lot of criticism both online and offline. ऑनलाइन समाज में और ऑफलाइन समाज में तमाम तरीके के क्रिटिसिज्म झेलने को मिल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें दुनिया को क्योटो बनाना है, उन्हें बनारस को क्योटो बनाना है। अब कब तक क्योटो बनेगा? 2031 तक बनेगा, 49 तक बनेगा, अब 2039 तक बनेगा, पता नहीं कब बनेगा, हमको तो नहीं पता, या फिर 2070 या 3070 लगेगा, हमको कोई जानकारी नहीं है भैया, नरेंद्र मोदी से ज्यादा पूछिएगा। नालंदा इंडेक्स नाम के ट्विटर अकाउंट ने एक और मंदिर के डिमोलिशन का वीडियो शेयर करते हुए क्या लिखा है, एट मणिकर्णिका घाट इन बनारस एन एंशिएंट टेंपल आर बीइंग डिमोलिश्ड, कैन डेवलपमेंट नॉट बी कैरिड आउट while प्रिजर्विंग देम। क्या विकास हेरिटेज को, एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को बचा कर नहीं किया जा सकता है? यह इनका सवाल है। इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू परस्यू डेवलपमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग आवर हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स? देखिए, मंदिरों में किसी की भी आस्था हो सकती है, नहीं हो सकती, यह आपका निजी विचार है, लेकिन वहां के आर्किटेक्चर को बचाना चाहिए, वहां की हिस्ट्री को बचाना चाहिए, इन दोनों को बचाने की जरूरत है। डेवलपमेंट शुड स्ट्रेंथन आवर हेरिटेज, नॉट इरेज इट। विकास हमेशा उन पर पेरीमीटर्स पे होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को खत्म ना कर दें। अब उसको आप इतिहास माने, माइथोलॉजी माने, ना माने, वो अलग विषय है, लेकिन उन स्ट्रक्चर्स को बचाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि लोकल लोगों की, फिर चाहे वो आस्तिक हो, नास्तिक हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हो, उन लोगों की भावनात्मक जुड़ाव इन तमाम स्ट्रक्चर्स में से था। याद रखिए, एक मुसलमान बिस्मिल्लाह खान काशी विश्वनाथ मंदिर में बैठ के शहनाई बजाया करते थे। उन दोनों का आपस में कोई रिलीजियस कनेक्शन नहीं था, लेकिन भावनात्मक कनेक्शन था। अब ये जो मंदिर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी मंदिर की चर्चा कर रहा था, जिसका कंपैरिजन लीनिंग टावर ऑफ पीसा से किया जाता है। इसको भी बुलडोज करने की तैयारी है। ऋषि नाम के ट्विटर यूजर ने एक वीडियो और इस मंदिर का फोटो शेयर करते हुए लिखा है, बुलडोजर एक्शन एट मणिकर्णिका घाट, सम प्लेसेस आर्ट फॉर ब्यूटिफिकेशन, इट इज फॉर फेथ, हिस्ट्री एंड रिस्पेक्ट, दे शुड बी प्रिजर्व्ड। सही बात है, हिस्ट्री को प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये खबर देखिए, वाराणसी डेमोलिशन ड्राइव, 22 इलीगल स्ट्रक्चर्स डिमोलिश्ड इन दाल मंडी फॉर रोड एक्सटेंशन नियर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, नियर काशी विश्वनाथ टेंपल। काशी विश्वनाथ टेंपल से एक गली होती हुई जाती है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जाती है। वो गली अब भी काफी संकरी गली है। उस गली को भी चौड़ा करने के लिए वहां पर भी बुलडोजर चलाया जाता है। अब छाती चाहे हिंदू की हो या मुसलमान की हो, योगी बाबा का बुलडोजर, मोदी बाबा का बुलडोजर, तो चलेगा सब पर बराबर ही। अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर टूट जाएगा और मस्जिद बच जाएगा, और आप सोच रहे हैं कि मस्जिद टूट जाएगा और मंदिर बच जाएगा, तो आप दोनों ही सूरतों में गलत हैं, क्योंकि बुलडोजर केवल और केवल ईंट पत्थर तोड़ता है और सरकारें
भाव, विचार और आपकी सोचने समझने की शक्ति को तोड़ता है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।